Hey guys, subscribe my channel and hit the bell icon for more updates. क्या खूब बात कही है बच्चन जी ने। गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजे पे, रास्तों पे रुके बैठे हैं, कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। आज फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर, जो कहानी देंगी हमें हिम्मत। आज सारा मुल्क, सारा विश्व एक अजीब सी बीमारी से परेशान है, जिस बीमारी का नाम है कोरोना। आज इस कोरोना ने हमें ऐसे स्तर पर ला खड़ा किया है कि इंसानियत नाम की चीज नहीं बची है। आज हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइन है। आज लोगों के प्रियजनों के लिए, परिजनों के लिए बेड नहीं मिल रहे हैं। कई लोग बिना वेंटिलेटर के मर रहे हैं। और ऐसे समय भी कई गिद्ध ऐसे हैं जो सस्ते इंजेक्शनों को महंगा कर बेच रहे हैं। हॉस्पिटल में बिल बहुत सारा हो रहा है, गरीब आदमी पैसे नहीं दे पा रहा है। ना अप्रोच ना पैसा, कुछ काम नहीं आ रहा है। दोस्तों, ऐसे समय काम आएंगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी हिम्मत, जिस हिम्मत के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इस पल में वही जिएगा जो अपनी हिम्मत से काम लेगा। ऐसा कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। इसलिए अपने डर को खत्म करना है। दोस्तों, इस डर के ऊपर एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक व्यापारी रहता है, बिजनेसमैन, जो अपने व्यापार में, बिजनेस में बहुत घाटा उठाता है और उस पर बहुत सारा कर्जा हो जाता है। वो बहुत परेशान और दुखी रहने लगता है। एक दिन ऐसी दुखी होकर वो एक बगीचे में सुबह सुबह बैठा रहता है और सोचते रहता है कि क्या होगा मेरा, मैं कैसे इतना सारा कर्जा वापस कर पाऊंगा। तभी अचानक वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं। और वो वृद्ध व्यक्ति उस व्यक्ति बिजनेसमैन से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो, तुम इतने खिन्न क्यों हो, क्या तकलीफ है तुम्हें। तब वो बिजनेसमैन उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है कि मेरे बिजनेस में मुझे बहुत घाटा हुआ है और मुझ पे बहुत कर्जा हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तब वो वृद्ध व्यक्ति अपने जेब से चेकबुक निकालते हैं, उस चेकबुक पे साइन करते हैं और वो चेक उस बिजनेसमैन के हाथों में देते हैं। वो बिजनेसमैन उस बुजुर्ग व्यक्ति तरफ नहीं देखता, उस वृद्ध व्यक्ति तरफ नहीं देखता और चेक पर देखता है तो चेक 50 लाख का होता है। उस चेक पे साइन होती है उस शहर के सबसे रईस आदमी रॉकफेलर की। बिजनेसमैन यह देख के आश्चर्यचकित हो जाता है और जब वो ऊपर देखता है तो बुजुर्ग व्यक्ति उसे नहीं दिखता और वो उस बुजुर्ग व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति उस बिजनेसमैन को नहीं मिलता। वो 50 लाख का चेक लेके बिजनेसमैन बहुत खुश हो जाता है और वो बुजुर्ग व्यक्ति उस बिजनेसमैन को बताते हैं कि ये चेक तुझे मुझे 1 साल में वापस कर देना है। बिजनेसमैन वो चेक लेके घर जाता है, अपनी बीवी को बताता है कि शहर के सबसे रईस आदमी ने मेरी मदद की है। और वो सोचता है कि इस चेक को मैं तभी यूज करूंगा जब कोई रास्ता नहीं बचेगा। और वो अपने काम पर लग जाता है, पूरी मेहनत से दिल लगा के दिन रात काम करने लगता है, आत्मविश्वास से अपने डिसीजन लेने लगता है, निर्णय लेने लगता है और धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक हिम्मत होती है कि उससे पता होता है कि उसके पास एक 50 लाख रुपए का चेक है, जो अगर समय आने पर अगर वो घाटे में भी जाता है तो 50 लाख का चेक उसे संभाल लेगा। और इस प्रकार वो दिन ब दिन अपने डिसीजन को बढ़ाते जाता है, अपनी मेहनत को बढ़ाते जाता है और वो सारा कर्जा लौटा देता है। लेकिन उसे उस चेक को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उस चेक से आई हुई हिम्मत उसके ऊपर जादू की तरह काम करती है और उसका सारा बिजनेस सेटअप हो जाता है। लगभग इस पीरियड में 1 साल बीत जाता है और वो उसी तारीख को, उसी दिन 1 साल बाद उसी बगीचे में जाता है जहां उसे वो वृद्ध व्यक्ति मिलते हैं। और वृद्ध व्यक्ति को बिजनेसमैन बोलता है कि धन्यवाद, आपके इस चेक ने मुझे बहुत हिम्मत दी। मुझे पता था कि मेरे पास चेक है, ये पैसा है, अगर मेरे घाटा होगा तो मैं इस पैसे से उसको पूरा कर लूंगा। इसलिए मैं बहुत बिंदास होकर निर्णय लेने लगा, मुझे आत्मविश्वास मिला और उस आत्मविश्वास से मैं काम करने लगा और देखते ही देखते मेरा बिजनेस ग्रो करने लगा। मुझे आपके इस चेक को यूज करने की जरूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन इस चेक ने मुझे बहुत हिम्मत दी।
वो वृद्ध व्यक्ति उस बिजनेसमैन की बात सुनते रहते हैं और तभी वहां पर पास के पागल खाने के 4-5 लोग आते हैं और उस वृद्ध व्यक्ति को उठाकर ले जाने लगते हैं जबरदस्ती। तब वो बिजनेसमैन बोलता है, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ये कौन है? ये इस शहर के सबसे रईस आदमी रॉकफेलर हैं। तब वो हॉस्पिटल के जो वर्कर रहते हैं वो हंसने लगते हैं और उस बिजनेसमैन को बताते हैं, भैया ये हमेशा रोज सुबह यहीं पर आते हैं, ये पागल हैं और हॉस्पिटल से निकलकर यहां आकर लोगों को चेक बांटते हैं रॉकफेलर बन के, ये कोई रॉकफेलर नहीं है। बिजनेसमैन को बात सुनकर शौक लगता है और वो सोचता है कि एक झूठे चेक ने मेरी जिंदगी बना दी। उसी प्रकार हमारी जिंदगी है दोस्तों, हमें हिम्मत की जरूरत है और वो हिम्मत ही हमें जिताएंगी। जब हम हिम्मत हार जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते। उस बिजनेसमैन को उस झूठे चेक ने जो हिम्मत दी, उसे तो पता ही नहीं था ना झूठा चेक है। उसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी जब हमें पता लगने लगता है ना कि ऐसा होने से ऐसा होता, तो हम लोग डर जाते हैं। आज बहुत से हमारे प्रियजन, हमारे परिजन, हमारे परिचित लोग यहाँ वहाँ हॉस्पिटल में अपनी सांसों को छोड़ रहे हैं, अपने लास्ट दिन गिन रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पीरियड में हिम्मत भी छोड़ दे रहे हैं और उसी कारण काल के वश में समा रहे हैं। दोस्तों, ये बीमारी कोई ऐसी नहीं कि जिससे सुधरा नहीं जा सकता। आज कोरोना से सुधरने वालों की तादाद मरने वालों से कहीं ज्यादा है, फिर भी वो जो मरने वालों का आंकड़ा है वो हमें चुभता है, वो डराता है, हमें भयावह कर देता है हमारी जिंदगी को। दोस्तों, हमें हिम्मत रखना है, हमें पॉजिटिव रहना है। आज एक इंजेक्शन रेमडेसिविर नहीं मिलता तो लोग सोचते हैं इंजेक्शन ही मेरी जीवनदायिनी थी और इसी सोच में उनके जिंदगी के अंतिम पल वो डर में, भयावह में गुजार देते हैं और मौत हो जाती है। दोस्तों, ऐसे साइंटिफिक रिसर्च आए जिसमें रेमडेसिविर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ कोरोना पेशेंट। रेमडेसिविर इंजेक्शन तभी दिया जाता है जब बहुत ज्यादा लक्षण होते हैं, लगभग 2 या 5% पेशेंट में ही उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन लोगों को तो यही पता होता है ना कि रेमडेसिविर मिला तो मैं बच जाऊंगा, और नहीं मिलता तो वो सोचता है कि बस, और यही चीज उसकी जान ले लेती है। विल पावर, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर हम अपने अवचेतन मन को बताएंगे सब कुछ अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा, बुरा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हम डर जाते हैं और हम अपने आप को कहने लगते हैं कि अब सब बुरा ही होगा। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता? सचिन तेंदुलकर जो 91 से लेकर 100 के बीच में लगभग 8 या 9 बार आउट हुए। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो 91 रन बना लेते थे तो सारी दुनिया को लगता था कि अभी आउट होगा, और दुनिया कोई नहीं तो मैच देखने वाला हर व्यक्ति सोचता है कि सचिन अब आउट होगा, 100 नहीं बना पाएगा। उस ग्राउंड में बैठे हजारों लोग यही सोचते थे। कैसे अपनी पॉजिटिविटी को बना के रखते सचिन, और वो 8-9 बार नर्वस 19 का शिकार हुए क्योंकि उनका विल पावर वहां कमजोर पड़ चुका था। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई नेगेटिविटी सोच रहा है तो नेगेटिविटी ही बढ़ेंगे। हमें पॉजिटिव विचार करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव मैसेज फैलाना है। ऐसे लोगों की कहानियां बताना है जिन्होंने बहुत उम्र होकर भी कोरोना को हराया है, और ऐसी ही कहानियां मैं आपके लिए रोज लेके आऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हिट कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।